हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के हिंदी का इलेक्टिव का 30 ऐसे MCQ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को फटाफट 30 ऐसे MCQ क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग 30 MCQ कीजिए। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और सारे MCQ क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना अभी तक सही हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिस्कोहर की माटी जो आपका लगा हुआ है, बिस्कोहर की माटी के रचनाकार कौन रहते हैं। तो फटाफट मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी, आप लोग को फटाफट रिवीजन करना है। तो बिस्कोहर की माटी के रचनाकार कौन रहते हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन रहते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी। चलिए दूसरा देखते हैं, कोइयाँ किसे कहते हैं। कोइयाँ किसे कहा जाता है, तो कोइयाँ कुमुद के फूल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कुमुद के फूल को। कोइयाँ को कुमुद तथा कोका बेली भी कहा जाता है। आप लोग इस सब पॉइंट जरूर से जरूर याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि कोइयाँ या फिर कुमुद तथा कोका बेली भी कहा जाता है। कोका बेली किसे कहा जाता है, तो कोइयाँ को कोका बेली कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, बिस्कोहर की माटी में लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है। आपका जो पाठ लगा है इसमें लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है, तो माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा होना। अगला देख लेते हैं, 4 नंबर का आपका क्या रहता है, बतिया, कथरी और बहरा का क्या अर्थ है। बतिया, कथरी और बहरा का क्या अर्थ रहता है, तो फल का अविकसित रूप, बिछोना, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। अगला क्वेश्चन क्या रहता है, अगला देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, अपने बच्चे के प्रति माँ के ममत्व को लेखक कब समझ पाया। जो लेखक रहते हैं अपने माँ के प्यार को वो कब समझ पाते हैं, तो बतखों को अंडे, जो अपने अंडे सेते हुए देखकर। क्या रहता है, बतखों को अपने जो उसका अंडा रहता है उसे सहेज कर रखते हैं। अगला चलिए देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या रहता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि बिस्कोहर में लेखक को खेतों, खलिहानों तथा तालाब आदि स्थानों पर किसके दर्शन हो जाते हैं, तो किसके दर्शन होते हैं, सांप का। किसे, सांप। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है, लेखक की माँ लू से बचाने के लिए क्या करती थी। जो लेखक की माँ रहती है वो लेखक या फिर किसी को लू से बचाने के लिए क्या करती है, तो उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी। क्या करती है, उनके कपड़ों में प्याज बांध देती है। 8 नंबर देखिए, वर्षा ऋतु में आई आंधी, वर्षा और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता था। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, सब कुछ होगा। 1 नंबर देखिए, छप्पर, दीवार तथा घर नष्ट हो जाते थे, सोच जाने की समस्या होती थी, भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाना भी कठिन हो जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहता है, 9 नंबर देखिए, धान की फसल से धरती किस ऋतु में फट जाती थी। तो किस ऋतु में फट जाती थी, शरद ऋतु। कौन सा ऋतु रहता है, शरद ऋतु। 10 नंबर है, लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है। जो लेखक रहते हैं अपनी माँ की तुलना किससे करते हैं, तो बतख से। किनसे, बतख से। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या रहता है, अपना मालवा। आपका लगा होगा अपना मालवा पाठ। अपना मालवा पाठ के लेखक कौन है, तो प्रभास जोशी। देखिए जो आपका पाठ लगा है उसके लेखक, उनका जन्म स्थान, वो कहाँ जन्मे हैं, उनका डेट क्या है, ये सब पॉइंट आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अगर आपको पूछा कि अपना मालवा पाठ के लेखक कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, प्रभास जोशी। क्या रहेंगे, प्रभास जोशी। और इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 1937 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1937 में। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है, लेखक का जन्म कहाँ हुआ। लेखक का जन्म कहाँ होता है, तो लेखक का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे, इंदौर के मध्य प्रदेश में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रभास जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था। तो किस संपादक के अंतर्गत किया था, तो राजेंद्र माथुर के। कौन सा, राजेंद्र माथुर। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रभास जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला उसका नाम क्या था।
प्रभाष जोशी ने जो अपना पहला अखबार निकाले हैं उसका क्या नाम रहता है, तो जनसत्ता। क्या नाम रहता है, जनसत्ता। मैं आप लोगों को फटाफट आंसर भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप रिवीजन कर लीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे। 17 नंबर देखिए, जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था, तो किस और झुकाव रखता था, तो सामाजिक की ओर। किस ओर, सामाजिक की ओर। अपना मालवा किस विधा में लिखा गया है, आपको पूछ सकता है कि अपना मालवा जो पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है, तो संस्मरण। क्या होगा, संस्मरण विधा में ये लिखी हुई है। 19 नंबर क्या है, पाठ के आरंभ में मालवा प्रदेश को कैसा प्रदर्शित किया गया है, मतलब कि जो मालवा प्रदेश है उसे कैसा दिखाया गया है, तो प्राकृतिक संपदा से समृद्ध, यानी कि प्राकृतिक संपदा से फली फूली, वो वहाँ की जो प्राकृतिक रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। चलिए 20 नंबर देखिए, चौमासा के समय मालवा तथा राजस्थान में किस भिन्नता की ओर संकेत किया है, तो किस भिन्नता की ओर संकेत किया है, तो जगह जगह तालाब बना हुआ था। क्या रहता है, जगह जगह, हर जगह तालाब बनी हुई रहती है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्योहार के समय मालवा के घर आंगन को किससे लिपा पोता जाता है, तो किससे लिपा पोता जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोबर से। देखिए इसका राइट आंसर हो गया आपका गोबर से। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर का क्या होगा, सूरदास की झोपड़ी। आपका लगा है पाठ सूरदास की झोपड़ी, तो उसके लेखक कौन रहते हैं, तो उनके लेखक कौन रहते हैं, तो प्रेमचंद जी। कौन, प्रेमचंद। 23 नंबर देखिए, जगधर को स्वयं पर सूरदास की झोपड़ी जलाने का संशय कब होता है, जो जगधर रहते हैं वो स्वयं पर जो सूरदास की झोपड़ी रहती है उन्हें जलाने का संशय कब होता है, जब वो नायक राम की बात सुनता है। कब, जब वो नायक राम की बात सुनता है। अगला है, भैरव और सुभागी का सूरदास से क्या संबंध था, जो भैरव रहते हैं और सुभागी उनका सूरदास से क्या संबंध रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा पड़ोसी। क्या रहते हैं, पड़ोसी का संबंध उनका रहता है। 25 नंबर देखिए, भैरव की पत्नी का नाम क्या था, जो भैरव रहते हैं उनकी पत्नी का नाम सुभागी रहता है। क्या रहता है, सुभागी। मिठवा और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता रहता था, जो मिठवा रहते हैं और सूरदास रहते हैं उनके बीच कौन सा रिश्ता रहता है, तो बाप बेटे का रिश्ता रहता है। क्या रिश्ता रहता है, बाप बेटे का। 27 नंबर देखिए, भैरव और सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया, भैरव को, जो भैरव है उसे सूरदास के प्रति उकसाने का काम कौन करता है, तो जगधर। कौन करते हैं, जगधर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूरदास की पोटली किसने चुराई थी, जो सूरदास की पोटली रहती है वो किसे चुराई है या फिर किसने चुराती है, तो भैरव ने उसे चुराया है। किसने चुराया है, भैरव ने। 29 नंबर क्या है, सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे, जो सूरदास की पोटली रहती है उसमें लगभग 500 रुपये रहते हैं, 500 के ऊपर रुपये रहते हैं। आप लोग सारा कुछ अच्छे से याद रखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। आप बहुत अच्छा अभी तक तैयारी भी किए हैं और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी के तरीके से जाने वाली है। आप लोग ये क्वेश्चन फटाफट से कीजिए। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे, जो सूरदास रहते हैं उन्होंने पैसा कैसे जमा किया था, तो भीख मांगकर। किस तरह से, भीख मांगकर। जगधर कैसा व्यक्ति था, जो जगधर रहते हैं वो किस प्रकार का व्यक्ति रहता है, तो वो लालची व्यक्ति रहता है। किस प्रकार से व्यक्ति रहता है, लालची। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 31 MCQ क्वेश्चन कराई हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से और MCQ क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।